हेलो नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सब खैरियत से हैं, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज जो मोटिवेशनल पंक्तियां हैं वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई पंक्तियां। पांडव वनवास से आ चुके थे और अब वे कौरव से आधा राज्य मांगने की तैयारी कर रहे थे। वास्तव में मनुष्य जब विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करता है तब उसका अधिक विकास होता है, क्योंकि जीवन की असली लड़ाई मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में ही लड़ता है। वनवास में अनेक कठिनाइयां उठाने के कारण पांडव अब और अधिक बलशाली हो गए थे और वे अब अधिक निपुण हो गए थे। कभी एक सिद्धांत की बात कहता है कि सौभाग्य हर समय नहीं सोता रहता। वह सोचता है कि अब यह देखने वाली बात होगी कि इसके आगे क्या होता है। क्योंकि पांडव इतना लंबा वनवास काट कर आए हैं, उन्होंने इतना कष्ट उठाया है, तो क्या अब उनका भाग्य आगे भी ऐसा ही रहेगा या उस समय कुछ परिवर्तन होगा। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। वो 13 वर्ष की आयु में शासक बना था। उसने वहां विषम परिस्थितियों में संघर्ष किया था और किसी तरह अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। देखा जाए तो बचपन से ही वो संघर्ष करता रहा था, इसलिए उसमें एक संघर्षशील व्यक्तित्व निवास करता था। इसलिए भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने में वह समर्थ हुआ। आज भी हम देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के ध्वंस अवशेष लाल किले से तिरंगा फहराया जाता है। तो भगवान कृष्ण पांडवों का दूत बनकर कौरवों के पास जाते हैं और दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने का आदेश देता है। तब वह क्रोधित होकर अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। इस घटना को रामधारी सिंह दिनकर ने रसीम रथी में बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लेकर आए? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। भूतल अटल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सर्जन, ये देख महाभारत का रण। मटकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां तो इसमें तू है। अंबर का कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं।
जिहां से कटती ज्वाला सघन सांसों से पाता जन्म पवन पर जीती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन छा जाता है चारों ओर मरण बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तू बांध अनंत गगन सूने को साधना सकता है वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य ने पहचाना तो ले अब मैं भी जाता हूं अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर बरसेगी भू पर वही प्रखर से फन से इस नाक का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे विष बाण बूंद से छूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा हिंसा का प्रदायी होगा। थी सभा सब सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर ने आघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खरे पर मुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय।